नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ हैं। बांसुरी जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया है। आपका मुकाबला सोमनाथ भारती से है। यहाँ से आप खुद के लिए क्या चुनौती मानती हैं? जी देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आज आपके माध्यम से कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि आज माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी के आशीर्वाद से, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य से और ओपी धनखड़ जी के आशीर्वाद से, अलका गुर्जर जी के आशीर्वाद से और भाजपा के बाकी शीर्ष नेतृत्व, जो हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उनके आशीर्वाद से जाकर नामांकन भरा है। जनता के प्रेम से और उनके आशीर्वाद से मैं कहूंगी कि अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं के उत्साह से भावुक हूं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दिल्ली के जन जन तक मोदी जी की गारंटी को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और विकसित भारत के लिए संकल्पित हूं। रही बात चुनौतियों की, तो मैं कहूंगी जी, किसी भी प्रकार की चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक दशक में भारत में अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट करी है। उनका एक रिपोर्ट कार्ड यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था सब कुछ उन्होंने पूरा करा है। चाहे धारा 370 हटानी हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में लाना हो, चाहे सीए लाना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और आने वाले 5 सालों में अगर आप विकसित भारत का संकल्प पत्र देखें तो भारत हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनने वाला है, हब ऑफ इनोवेशन बनने वाला है, भारत हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनने वाला है, भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। मैम, दिल्ली की अगर हम बात करें तो जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से लगातार आम आदमी पार्टी उनसे लेकर नए नए मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है। कभी कहती है 24 घंटे निगरानी हो रहा है, कभी उनके हेल्थ इश्यूज को उठाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उनका जेल जाना और सुनीता केजरीवाल का जनता के बीच आना, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या इम्पैक्ट मानती हैं इसका चुनाव पे? देखिए, माननीय सुनीता केजरीवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। रही बात माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनकी अरेस्ट की परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने स्वयं करा था। आपको याद होगा कि पहला समन उन्हें 2 नवंबर 2023 को गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा और उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसियों को विवश कर दिया कि आकर उनको घर से कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक याचिका भी दायर करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये अर्जी बेल के लिए नहीं थी। वो कोर्ट से ये उन्होंने अनुरोध करा था कि वो इस पे फाइंडिंग रिटर्न करें कि उनकी अरेस्ट लीगल थी या इलीगल थी। कोर्ट ने एक एक सबूत देखकर ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में किकबैक लेने की, और इसलिए उनकी अरेस्ट लीगल थी। इसके बाद ये जो कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी, ये जनता जनार्दन को भ्रमित करने के लिए कर रही है। कुछ असर होगा मैम, आप मानती हैं? जी नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है और इसीलिए वो जानते हैं कि ये भ्रमित करने का कैंपेन है, इसका कोई असर नहीं होगा। मैम, आप संविधान की जानकार है। बहस छिड़ी हुई है कि अगर बीजेपी 400 सीटें लाती है तो संविधान बदल देगी। पूरा अपोजिशन इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता। हालांकि पीएम एचएम सब सफाई दे चुके। आप क्या देखती हैं, कैसे इसका इम्पैक्ट होगा? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सरासर झूठ बोल रहा है। अगर आज तक किसी ने संविधान के साथ छेड़खानी करी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही, ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूंगी कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को किसी ने साकार करा है तो वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं बाबा साहब कभी भी धारा 370 नहीं चाहते थे। भाजपा की सरकार ने धारा 370 हटाई। बाबा साहब यूसीसी लाना चाहते थे, भाजपा की सरकार ने पहल करी है उत्तराखंड में यूसीसी लाने की, और हम प्रयास कर रहे हैं अगले 5 साल में लाने। ये सरासर भ्रमित करने की बात है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, तो इसीलिए अब जो है वो जनता जनार्दन के बीच में झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। एक आखिरी सवाल, दो चरणों के बाद विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा भूल गई है, इस पे क्या कहेंगे आप?
अब की बार 400 पार संकल्प है और इसको सिद्धि तक भारत की जनता अवश्य लेके जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थी माधुरी स्वराज और इनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, ये जनता इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगी। ब्रिजेश सुनील के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।